मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए, वहीं 6 को मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने विपक्षियों पर भी वार किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 7 एजेंडे रखे गए, 6 को मंजूरी दी गई है। बैठक में अग्निवीर नीति 2024 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अग्निवीरों के लिए फॉरेस्ट गार्ड, वार्डर और माइनिंग गार्ड जैसे पदों में हॉरिजॉन्टल आरक्षण 10% से बढ़ाकर 20% किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, इस निर्णय का उद्देश्य सुरक्षा से जुड़े पदों में अग्निवीरों के सैन्य प्रशिक्षण, अनुशासन और फील्ड अनुभव का बेहतर उपयोग करना है। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम संशोधन आदेश 2026 में आवश्यक संशोधन को मंजूरी दी गई। सरकार ने राशन डिपो में आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण में एसिड अटैक पीड़ितों, महिला स्वयं सहायता समूहों, विधवा महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। अब राशन डिपो के नए लाइसेंस 300 राशन कार्ड के बदले 500 राशन कार्ड के ऊपर दिए जाएंगे। डिपो धारक की अधिकतम आयु 60 वर्ष को लिखित आवेदन और अच्छे कार्यों के आधार पर 5 वर्ष तक बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार मंत्रिमंडल में पीडीएस सिस्टम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार महिला सशक्तिकरण और उनके आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। हम सब जानते हैं कि जैसे लखपति दीदी, नमो ड्रोन योजना सहित विभिन्न पहल के माध्यम से महिलाओं को विकास प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाया जा रहा है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने, मंत्रिमंडल ने राशन डिपों के आवंटन में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का निर्णय किया है। बैठक में हरियाणा विलेज कॉमन लैंड्स रेगुलेशन नियम में संशोधन 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत इस प्रोजेक्ट को राहत दी जाएगी, जिसके लिए CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। नया रास्ता इस शर्त पर निर्धारित किया जाएगा कि प्रोजेक्ट लाइसेंस वाले क्षेत्र का 5% या पंचायत द्वारा रास्ते के लिए निर्धारित की गई भूमि के आकार का 4 गुना जो भी अधिक हो, उसके मालिकाना हक का ट्रांसफर किया जाएगा। हरियाणा विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन नियम में भी संशोधन आज किया गया है। जैसा आप सबको पता है कि नियम में जो संशोधन 1964 में नया नियम 5A जोड़ने को मंजूरी दी गई है। इस नियम के तहत ऐसे प्रोजेक्ट्स को राहत दी जाएगी जिनके लिए CLU या लाइसेंस प्राप्त करने के लिए पर्याप्त रास्ता उपलब्ध नहीं है। मान ले किसी ने कोई इंडस्ट्रियल कॉलोनी काटनी है या कोई और उसके लिए रास्ता नहीं है, पंचायत भवन को पंचायत से अगर रास्ता लेना है तो संबंधित व्यक्ति के अनुरोध पर ग्राम पंचायत 3/4 बहुमत या ग्राम सभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है। 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो राज्य सरकार श्यामलात भूमि में नया रास्ता निर्धारित कर सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, एक्सपर्ट कमेटी ने अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मंजूरी को मौजूदा 11,257 प्रतिमाह से बढ़ाकर 15,200 प्रतिमाह करने की सिफारिश की है। इस पर शीघ्र ही निर्णय लेकर साल 2026-27 में न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की जाएगी। इस घोषणा को पूरा कर मंत्रिमंडल ने विचार विमर्श कर न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी 15,220 होगी। अब देखना ये होगा मंत्रिमंडल के फैसलों को प्रदेश के नागरिक कैसे देखते हैं।
चंडीगढ़ से टोटल न्यूज के लिए अनिल कुमार की रिपोर्ट।